प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीज गणित। सदिश बीज गणित के अंदर भी अपन क्या पढ़ेंगे आज? दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इससे पहले अपन ने पढ़ा है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या होता है बेटा दो सदिशों का सदिश गुणनफल? देखिए आप, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसके बारे में बातचीत करेंगे अपन। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब बेटा क्या होता है ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल? देखें जरा। ये है अपने पास में ए सदिश, इसका सदिश गुणा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, बी सदिश के साथ में किया तो ए सदिश का बी सदिश के साथ में गुणा करने पर अपने को एक सदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए अपन इसको सदिश गुणन भी कहते हैं। यहाँ पर ये है अपने पास में ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और साइन थीटा और एन कैप का मतलब अभी बताते हैं। यहाँ पर ए सदिश, बी सदिश और ये एन कैप क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये है अपने पास में ए सदिश, ठीक है, इसको कहा मैंने ए सदिश। ये है मेरे पास में बी सदिश और इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है थीटा, जो ये रहा। ए सदिश और बी सदिश के बीच में बनने वाला कोण क्या है? थीटा। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? तो ये ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत, इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश है, वो ऐसे। ये क्या है अपने पास में? ए सदिश और बी सदिश, मतलब ये ए सदिश के साथ में भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और बी सदिश के साथ में भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये है अपने पास में एन कैप। क्या बताते हैं इसको? एन कैप। ऐसे समझिए, ये क्या है? ये है अपने पास में ए सदिश, ये क्या है? ये है बी सदिश और ये क्या है? एन कैप। ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश, ये है एन कैप। ए सदिश, बी सदिश और एन कैप, ठीक है बेटा। तो यहां पर यह आया अपने पास में एन कैप। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हुआ कि पहली स्थिति नंबर 1, अगर ऐसा हो, यदि थीटा जो है वो बराबर हो, थीटा जो है वो बराबर हो किसके बेटा? 90 डिग्री के। थीटा जो है वो बराबर हो 90 डिग्री के। अर्थात अपन ये कहें कि साहब ए सदिश लंबवत हो किसके? बी सदिश के। तो क्या होगा साहब? ए सदिश लंबवत हो बी सदिश के, तब क्या होगा? तो यहां पर देखा अपन ने कि साहब ए सदिश और साहब बी सदिश, ये आ गया अपने पास में ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और साइन 90 का मान 1 और ये इकाई सदिश है। तो यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश का जब अपन गुणा करेंगे, कौन सा गुणा? सदिश गुणा, तो अपने को उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर मान प्राप्त होगा, ठीक है बेटा। अब इससे क्या परिणाम निकला ये भी याद रखें। इसमें क्योंकि ये सदिश गुणनफल है तो इसमें दिशा जरूर आएगी। तो एक बात याद रखो कि इसमें ऐसे करके सर्किल बनाओ साहब। ये है अपने पास में आई कैप, ये है अपने पास में जे कैप और ये है अपने पास में के कैप, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब आई कैप क्रॉस जे कैप दोनों लंबवत हैं, ये एक्स अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश है, ये वाई अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश है, दोनों परस्पर लंबवत हैं। तो इनका मान क्या आएगा?
इनका मान क्या आएगा? तो यहाँ पर अपने को याद है कि ये एन कैप आ रहा है। ये क्या है अपने पास में? इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। एन कैप क्या था? ये एन कैप यहाँ ऐसे मान लो। ये क्या है? ए और बी के लंबवत इकाई सदिश है ना। अब आप सोचो कि मैंने यहाँ पर ये बताया ऐसे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर ये है आई और ये है जे कैप और ये है के कैप, ठीक है बेटा। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि साहब ये जो दो सदिश हैं, ए सदिश का काम कर रहा है आई कैप और बी सदिश का काम कर रहा है जे कैप, ठीक है। तो इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश कौन सा होगा? आई कैप और जे कैप के लंबवत इकाई सदिश कौन होगा? के कैप होगा ना। तो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा? के कैप। कितना आसान काम था। अच्छा, अगर मान लीजिए जे कैप क्रॉस के कैप, ये करा अपन ने, ये जे कैप है और ये के कैप है। जे कैप क्या होता है? जे कैप होता है वाई अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश और के कैप क्या है? जेड अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश। अब जे और के दोनों लंबवत हैं, इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश कौन सा होगा? आई कैप। तो ये आ गया बेटा अपने पास में आई कैप। अच्छा, के कैप और साहब के बाद में क्या आएगा? आई कैप। इसकी बात करें तो यह क्या आ जाएगा अपने पास में? जे कैप। अब देखो, आप जादू दिखाते हैं आपको। जादू क्या बेटा? कि अगर मैं इस सर्किल के हिसाब से ना चलूं, इनके विपरीत चलूं ऐसे, ठीक है, घड़ी की दिशा में ना चलते हुए घड़ी की अगर विपरीत दिशा में चलूंगा तो चिन्ह बदलेगा। जैसे अगर मैं इसको, है ना, यहां पर ऐसे लिख दूं, ऐसे जे क्रॉस आई कैप, तो मुझे प्राप्त होगा माइनस के कैप। क्या प्राप्त होगा? माइनस के कैप। यहां पर मैं के कैप और क्रॉस जे कैप लिखूं तो मुझे प्राप्त होगा माइनस आई कैप। और अगर आई कैप क्रॉस के कैप लिखूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? माइनस जे कैप। ये मिलेगा साहब। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि अगर इनकी दिशा इस घड़ी की दिशा में नहीं है तो अपने को चिन्ह बदलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये है अपने पास में जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि ए सदिश और बी सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनका मान किसके बराबर होगा? इसके बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी स्थिति पर आते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है सर? दूसरी स्थिति में है कि यदि थीटा जो है वो बराबर है किसके? जीरो के, यानी कि या फिर अर्थात ए सदिश और बी सदिश जो है क्या हो? समांतर हो। कोष्टक में आप इनको संरेखीय भी कह सकते हो, है ना, संरेखीय हो। तो क्या होगा सर? तो होगा, देखो आप, ए सदिश का बी सदिश के साथ में गुणनफल, यह आएगा ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक और साइन 0 डिग्री और साहब एन कैप। अब ये तो क्या हो गया? ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल आ गया 0। तो ऐसा बताते हैं कि अगर दो सदिश समांतर हैं या संरेखीय हैं, दो सदिश समांतर हैं या संरेखीय हैं, तो उनके सदिश गुणनफल का मान 0 होगा, ठीक है। और अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 के बराबर है तो सदिश संरेखीय भी हो सकते हैं और समांतर भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते हैं, क्या होंगे, ठीक है बेटा। अब साहब इससे क्या परिणाम मिलेगा कि अगर मान लीजिए आई कैप और आई कैप का सदिश गुणा किया जाए, दोनों समांतर हैं
तो क्या आएगा 0। जे कैप का जे कैप के साथ में सदिश गुणा किया जाए तो क्या आएगा 0, और के कैप का के कैप के साथ में सदिश गुणा किया जाए तो क्या आएगा 0। ये आ गया साहब, ठीक है। तो ये अपने पास में मान आया। फिर उसके बाद में अपने को जरूरत पड़ी तीसरी चीज। तीसरी बात क्या पूछा गया कि साइन थीटा का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे साहब। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा ये आएगा साहब ए क्रॉस बी का मापांक निकाल लो, और भाग लगाओ किसका, ए के मापांक और बी के मापांक का। ये आ गया। एन कैप कहाँ गया साहब, एन कैप कहाँ गया कि उसका मापांक निकाला। एन कैप क्या था, ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश। तो अपन इस पूरे का मापांक निकालते ही काम खत्म। जब मापांक निकालेंगे तो एन कैप तो गायब हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई। अब बालक ने कहा कि सर ये तो चलो बात हुई अपने पास में जब ए सदिश और बी सदिश का अपने सदिश गुणा करा। अगर मान लो ए सदिश और बी सदिश, ए सदिश और बी सदिश घटकों के रूप में दे रखे हो, तब क्या करेंगे साहब, तब भी तो अपने को गुणा करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं साहब, ए सदिश और बी सदिश अगर घटक के रूप में दे रखे हो तो यहां पर आए साहब यदि ए सदिश बराबर है, ए सदिश बराबर है A1 आई कैप, A2 जे कैप और साहब A3 के कैप। ये आ गया। बी सदिश जो है ये बराबर है B1 आई कैप और B2 जे कैप और B3 के कैप, ये दे रखा है, ठीक है। अब अपने को घटक के रूप में दे रखा है। अब अपने को क्या काम करना है, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल करना है। बहुत आसान है क्योंकि अपन मैट्रिक्स और सारणिक पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या काम करो, ए सदिश का बी सदिश के साथ में सदिश गुणा करो और यहां पर ऐसे करके सारणिक का चिन्ह बनाओ। यहां लिखो आप आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। फिर पहले लिखो आप A1, A2 और A3, फिर लिखो आप B1, B2 और B3 और इस सारणिक का मान निकालो। कैसे कि भैया ये सारणिक तो सरल करना आता है ना अपने को। कैसे करते थे, आई कैप यहां लिखते थे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर आई कैप, इस स्तंभ को छुपा लिया, इस पंक्ति को छुपा लिया, तो यहाँ आएगा A2 B3 माइनस B2 A3, फिर माइनस जे कैप, फिर क्या आएगा, इस स्तंभ को छुपाया, इस पंक्ति को छुपाया, तो यहाँ आया A1 B3 माइनस B1 A3, फिर प्लस के कैप। अब क्या काम करा, इस पंक्ति को छुपा लिया, इस स्तंभ को छुपा लिया, तो A1 B2 और माइनस B1 A2, ये आ गया सर। ये अपने पास में ए सदिश और बी सदिश का गुणनफल आ गया। कौन सा वाला, सदिश गुणनफल। कैसे, सारणिक का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा सूत्र बना लेंगे। कितना आसान काम था। अब इसमें दो बातें और पूछी जाएंगी, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक पूछा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। दो चीजें और पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं त्रिभुज। कहाँ बनाऊं, यहीं बना देता हूं, है ना। यहाँ पर त्रिभुज आया साहब ऐसे, ये ठीक है। इसका नाम करना रखा ए, बी और सी। अब त्रिभुज की इस भुजा का सदिश दे रखा है ए सदिश और इस भुजा का सदिश दे रखा है बी सदिश, है ना। इकाई सदिश, ये अपने पास में एक बिंदु है। ये दोनों सदिश कौन से हैं, सह आत्म,
से प्रारंभिक, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिश। अगर मैं यहाँ कहूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 और A सदिश का सदिश गुणनफल B सदिश के साथ में, और फिर उसका क्या निकाल लिया? मापांक। उस सदिश का क्या निकाल लिया? मापांक। अब एक और बात कर देते हैं, यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ऐसे, ठीक है, और नामकरण रखा उसका ABCD। ये जो है A सदिश है और ये B सदिश है। दोनों भुजाएं कौन सी हैं? AB और AD। ये हैं आसन्न भुजाएं, ठीक है, आसन्न भुजाएं। तो यहां पर कहेंगे अपन चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? A सदिश और B सदिश के सदिश गुणनफल के मापांक के। ये दो बातें याद रखें। ये किसके क्षेत्रफल हैं? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इससे ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। ये छोटे छोटे पप्पू टाइप सूत्र हैं, याद हो सकते हैं। अब साहब कुछ सवाल करते हैं, आपकी प्रश्नावली की ही करते हैं पहले, है ना। 10.4 पहला सवाल देखो आप। ये कह रहा है कि साहब A सदिश दे रखा है, B सदिश दे रखा है, तो A सदिश और B सदिश का पहले सदिश गुणनफल करो, फिर उसका मापांक निकालो। तो आ जाओ मैदान में। यहां पर क्या है बेटा? हल में क्या है? दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? दिया है कि A सदिश ये है I कैप माइनस 7J कैप प्लस 7K कैप। B सदिश ये है अपने पास में कितना? 3I कैप माइनस 2J कैप और प्लस 2K कैप। अब ये तो अपने को घटकों के रूप में दे रखा है। A सदिश और B सदिश का मान किसके रूप में दे रखा है? घटकों के। तो अपन क्या काम करेंगे? A सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल निकालेंगे। इसके लिए मार साहब ने कहा था कि मैट्रिक्स और सारणिक का इस्तेमाल करो। सारणिक बनाई थी ना, ऐसे सारणिक बनाओ। तो यहां पर देखो आप I कैप, J कैप और K कैप। अच्छा ये बात याद रखना कि पहले A लिखा हुआ है, तो ये दूसरी जो पंक्ति आएगी ये A से आनी चाहिए। A के अदिश घटकों की बननी चाहिए, जैसे 1 माइनस 7 और प्लस के 7। फिर B सदिश 3 माइनस के 2 और 2। ठीक है, अब इसको सरल कर लो। सरल करना तो अपने को बहुत अच्छे से आता है। यहां पर लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, ये I कैप। फिर इस स्तंभ को छुपाया, इस पंक्ति को छुपाया, ये आ गया माइनस के 14 और ये हो गया प्लस के 14। ठीक है, माइनस J कैप। यहां पर देखें, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आया 2 और माइनस के 21। ठीक है, फिर आया साहब प्लस K कैप। अब K कैप में क्या है साहब? इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आया माइनस के 2 और प्लस के 21। अब इसको सरल कर, अरे ये तो 0 हो गया। यहां पर आ गया 19 और साहब J कैप और 19 K कैप। ये तो अपने पास में आया A सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल, लेकिन अपने को मापांक निकालना है। तो साहब A सदिश और B सदिश के सदिश गुणनफल का मापांक अंडर रूट के अंदर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 19 की घात 2 और 19 की घात 2 बराबर, ये आ जाएगा 19 और अंडर रूट 2। ये आया साहब अपने पास में आंसर। कितना सिंपल सवाल था। ठीक है, कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ा अपने को, क्योंकि सारणिक तो अपने को आती है ना। आगे देखिए साहब,
ये देखिए आप, इस प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को कि a सदिश प्लस b सदिश, a सदिश माइनस b सदिश की लंब दिशा में, a सदिश प्लस b सदिश, a सदिश माइनस b सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब देखो आप, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश क्या है? मात्रक सदिश क्या है? इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अब इकाई सदिश और मात्रक सदिश, ये तो वही वाली बात होगी कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो यहाँ पर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश के बारे में तो आप जानते हो, मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? उस सदिश में उस सदिश के मापांक का भाग लगा देते हैं, यही सूत्र होता है सर। तो यहाँ पर पहला काम ये करें अपन कि सदिश निकालें जिसका अपने को मात्रक सदिश निकालना है। तो सदिश आ गए, देखो आप कैसे निकलेगा। यहाँ पर दिया है क्या दिया है मेरे लाल कि a सदिश का मान 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप ये दे रखा है। b सदिश का मान ये दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप, ये आ गया। अब क्या काम करना है अपने को? पहले a सदिश प्लस b सदिश निकालते हैं। ये बराबर कितना आएगा? 4i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 0k कैप, ये आ गया। फिर a सदिश माइनस b सदिश का मान निकालते हैं। क्या आएगा अपने पास में? a सदिश माइनस b सदिश 2i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 4k कैप, ये आ गया। अब क्या काम करते हैं कि a सदिश प्लस b सदिश और इसका सदिश गुणा करते हैं a सदिश माइनस b सदिश के साथ में। तो उसके लिए सारणिक का इस्तेमाल करेंगे, i कैप, j कैप और k कैप। अब मान रखो बेटा, ये आ गया 4 4 0 और यहाँ पर आ गया 2 0 4, ये देखो आप। अब सरल करने पर क्या मिलेगा? ये आ गया i कैप और देखो आप 16 माइनस 0, फिर माइनस j कैप, यहाँ पर आएगा 16 माइनस 0, फिर प्लस k कैप, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 0 माइनस 8। तो अपने पास में आ गया 16i कैप माइनस 16j कैप और माइनस 8k कैप। ये किसका मान आया बेटा? a सदिश प्लस b सदिश का सदिश गुणनफल किया जब अपन ने a सदिश माइनस b सदिश के साथ में। लेकिन अपने को इसका इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है? इकाई सदिश। अब अपने को याद है, चूंकि अगर अपने को p कैप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? p सदिश और उसके मापांक का भाग ऐसे देंगे। तो इसका मतलब मुझे इसके मापांक की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर a सदिश प्लस b सदिश और साहब a सदिश माइनस b सदिश के सदिश गुणनफल का मापांक निकाल लिया। मापांक क्या है साहब? अंडर रूट 16 की घात 2 माइनस 16 की घात 2 और माइनस 8 की घात 2। सरल करने पर कितना आ गया अपने पास में? 24। अब अपने को मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश निकालना है। अब a सदिश प्लस b सदिश और साहब a सदिश माइनस b सदिश का मात्रक सदिश, मात्रक यानी कि इकाई लिख दो साहब, है ना, इकाई सदिश, ये निकालना है साहब। इकाई सदिश, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा बेटा? देखें आप, यह आएगा a सदिश प्लस b सदिश और साहब क्रॉस a सदिश
माइनस बी सदिश, इसमें भाग लगा दो आप, ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश के मापांक का। यहाँ पर है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप में भाग लगा दो आप किसका, 24 का। ठीक है। अब साहब यहाँ पर देखो आप, ये किससे 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 और 4 से मत को 8 से काटो साहब, है ना। 8 से काटा तो ये आ गया 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप और माइनस 1/3 के कैप। अब ये इकाई सदिश है, देखो आप इनको गुणा करके इनके जो अदिश घटक है इनके वर्गों का योगफल करोगे तो इकाई सदिश आएगा, या इसका मापांक निकालेंगे तो 1 आएगा। ये है अपना आंसर। ठीक है बेटा।